हेलो एंड वेलकम बैक गाइस टू द रूट थिंकिंग चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज का जो वर्ड है, रूट वर्ड है, वो है एक्रो। एक्रो से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, साथ में इसके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वर्ड जो एक्रो से बनता है वो होता है जी एक्रोबैट। देखिए एक्रोबैट का मतलब क्या होता है। एक्रोबैट एक पर्सन के लिए यूज होता है, ऐसा पर्सन जो बहुत ही ज्यादा स्टंट्स दिखाता है, एक्शंस करता है, उछल कूद करता है, ठीक है, कलाबाजियां दिखाता है, तो उस पर्सन के लिए हम यूज करते हैं एक्रोबैट। आपने देखा होगा ना कि बिल्डिंग टू बिल्डिंग जंप मार जाते हैं, ऊंची ऊंची हिल से वो जंप मार के स्टंट्स करते हैं, बाइक से स्टंट्स करते हैं, तो ऐसे पर्सन को हम बोलते हैं एक्रोबैट। यानी कि जो पर्सन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कलाबाजियां दिखाता है उसको बोलते हैं एक्रोबैट। हिंदी में इसका मतलब होता है नट या बाजीगर। इसका मतलब भी वही है कि ऐसा पर्सन जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की परफॉर्मेंस दे सकता है, कलाबाजियां दिखा सकता है, एक्शन से रिलेटेड है मेजर, वो एक्शंस कर सकता है डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है, वो होता है एक्रोबैट। ठीक है, सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सिनोनिम जिमनास्ट। जिमनास्ट यानी कि व्यायामकार, जो पर्सन जिमनास्टिक में पार्टिसिपेट करते हैं या जिमनास्ट करते हैं, आपने देखा उनकी बॉडी बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है, वो एक स्टिक से ही ऐसे करके जंप लगा देते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के परफॉर्मेंस से अपनी बॉडी को कैसे भी मोड़ के दिखाते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो भी कलाबाज दिखा रहे हैं, इसलिए हम इसके एक्रोबेट के सिनोनिम में जिमनास्ट रखते हैं। परफॉर्मर, परफॉर्मर कलाकार यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलाई करने वाले को परफॉर्मर इसके अंदर आ जाएगा। टम्बलर, टम्बलर बाजीगर, वही अलग अलग बाजियां दिखाने वाला, एक्शंस दिखाने वाले को एक्रोबेट की सिनोनिम में रखा जाता है टम्बलर। स्टंटमैन, टम्बलर न्यू वर्ड है, इसको मार्क कर लीजिएगा, और स्टंटमैन आपको पता है जो स्टंट दिखाता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स हो जाएंगे जिसको ये सब करना नहीं आता है या फिर सीख रहा होता है, शुरुआती दौर पे होता है, तो बिगिनर। एमेच्योर, एमेच्योर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, मार्क कर लीजिएगा, स्पेलिंग के साथ लर्न कर लीजिएगा, कई बार इसकी स्पेलिंग भी पूछी जाती है और कई बार इसका मीनिंग भी पूछा जाता है। और सिनोनिम्स तो आपको पता ही चल गया, एक्रोबैट इसका सिनोनिम है, ठीक है। तो एमेच्योर का मतलब है शौकीन, एक ऐसा पर्सन जो क्या होता है, आपको पता है ना कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा शौक रखता है, स्टंट करने का शौक रखता है, घूमने फिरने में उसको जो है अलग अलग एडवेंचर करने का मन करता है, तो एडवेंचरस पर्सन भी एमेच्योर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। क्लमजी, क्लमजी का मतलब सॉरी एडवेंचरस पर्सन इसके सिनोनिम में आ जाएगा, जो मतलब कि शुरुआत में जिसको शौक तो है। एमेच्योर वो होता है जिसको शौक तो है बट वो अच्छे से खुद से कर नहीं सकता, वो देखता रहता है, उसको शौक है बट उसको कहीं ना कहीं डर रहता है, तो वो एमेच्योर में आएगा, एडवेंचरस सिनोनिम में आ जाएगा, ठीक है। क्लमजी, अकुशल, ऐसा पर्सन जो अपने आप में खुद ही मानता है कि नहीं मैं चीजें नहीं कर सकता, अकुशल हूँ। नोविस, नोविस नौसिखिया, जिसने अभी स्टार्ट ही किया है। एग्जाम्पल देख लेना, द एक्रोबैट परफॉर्म्ड अ ब्रेथ टेकिंग फ्लिप इन द एयर। एक्रोबैट यानी कि जो कलाकार था, जो कलाबाजी दिखाता था, उसने हवा में बहुत अच्छी फ्लिप मार के दिखाई, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है एक्रो से बनने वाला एक्रोफोबिया। आपको पता है फोबिया भी एक रूट वर्ड होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया है। फोबिया का मतलब होता है डर, तो एक्रो लग गया। एक्रो मतलब कि एक्रो को एरो से जोड़ सकते हैं आप। एरोप्लेन कहाँ पे उड़ता है जी? हाँ, ऊपर आकाश में, स्काई में उड़ता है, तो यानी कि जिसको ऊंचाई से डर लगता है, तो ऐसे पर्सन को हम क्या कहते हैं? एक्रोफोबिया है उसे, ठीक है। हिंदी में मतलब हो गया ऊंचाई से डर। सिनोनिम्स हो जाएंगे हाइट फोबिया, ऊंचाई का भय, फियर ऑफ हाइट्स यानी कि हाइट का भय, वर्टिको, ऊपर जाके कई लोगों को चक्कर आने लग जाते हैं ना, तो वर्टिको नया नया वर्ड है, उसमें नया वर्ड था एमेच्योर और इसमें नया वर्ड है वर्टिको, ठीक है जी। लिख लेना, मार्क कर लेना मीनिंग के साथ। इरेशनल फियर यानी कि किसी पर्सन को अकारणीय भय हो सकता है, वो इतनी ज़्यादा हाइट पे ना हो बट उसे पहले ही माइंड में उसने साइकोलॉजिकल सोच रखा है कि नहीं यहाँ पर तो मैं जाके गिरूंगा ही गिरूंगा, या मेरे को जो फिजीनेस होती है उसको डर लगता है, तो वो इरेशनल फियर में आ जाएगा। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम इसके अपोजिट हो जाएंगे। यहाँ पे उसको डर लग रहा है, यहाँ पर इसको साहस दिखाएगा, करेज, ब्रेवरी, वीरता, फेयरलेसनेस, निडरता, काम, शांति, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो करेज दिखाता है, ब्रेवरी दिखाता है, फेयरलेसनेस, काम करके, काम से, यानी कि बिल्कुल, इसको स्पेलिंग CALM होता है, तो एल जो है साइलेंट होता है, एल का साउंड नहीं आएगा, काम CAM का साउंड आएगा, ठीक है। काम शांति से चीजों को कर सकता है, स्टंट दिखा सकता है, तो उसको एक्रोफोबिया नहीं होता है। क्लियर? एग्जाम्पल, हर एक्रोफोबिया प्रिवेंट्स हर फ्रॉम क्लाइंबिंग टॉल बिल्डिंग्स। अब उसको क्या था? डर था, किससे? ऊंचाई से, तो उसने उसको रोक लिया ऊंची ऊंची इमारतों पे चढ़ने से, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड जो एक्रो से बनता है वो बनता है जी एक्रोन।
एक्रोनिम का मतलब होता है किसी भी चीज का छोटा रूप, यानी कि एक बड़ा वर्ड है उसको हम जब छोटे में शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि आप पेटीएम, पेटीएम ऐसे शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं ना, ऐसे कि आप मैसेज को पूरा नहीं लिख के MSG लिख देते हैं, ठीक है। डॉक्टर को पूरा नहीं लिख के DOC, डॉक्टर की स्पेलिंग को आप ऐसे लिख देते हैं। तो ये सब जो शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है, अब जैसे कि आपने किसी और की जो मान लीजिए आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म किसकी हो गई, पूरे नाम की होगी ना, मिनिस्ट्री। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म को हम इंग्लिश में बोलते हैं जी एक्रोनिम। एक्रोनिम भी बोलते हैं और साथ में हम बोलते हैं एब्रीविएशन, एब्रीविएशन भी इसका दूसरा वर्ड है। तो एब्रीविएशन भी बोल सकते हैं, एक्रोनिम भी बोलते हैं, किसी भी चीज़ का छोटा नाम। टीचर की स्पेलिंग ना लिखकर हम टीचर लिखते हैं सिर्फ, ठीक है। तो जिसका भी छोटा नाम होता है वो होता है एक्रोनिम। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त रूप, जो मैंने अभी बता दिया। शॉर्ट फॉर्म, किसी भी चीज़ की शॉर्ट फॉर्म होती है, आपने देखा होगा ना, टॉक टू यू लेटर, टॉक टू यू लेटर, आप डायरेक्ट आप TTYL लिखते हैं व्हाट्सअप के मैसेज पे, तो पूरा पूरा ना लिखकर जैसे ही शॉर्ट फॉर्म में लिखना, वो एक्रोनिम हो जाएगा। इनिशियलाइज्म, इनिशियलाइज्म यानी कि प्रारंभिक, यानी कि उसके सिर्फ फर्स्ट लेटर लिख के, क्लियर। कॉन्ट्रैक्शन, छोटा रूप लिखना, उसको संक्षेप कर देना, वो कहलाता है एक्रोनिम। ये सिनोनिम में आ गया। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम अपोजिट हो जाएंगे। फुल फॉर्म लिखनी जाएगी उसकी, फुल फॉर्म। एक्सटेंडेड नेम, बड़ा नाम लिखा जाएगा। एलेबरेट किया जाएगा, एलेब्रेशन। और फ्रेज, वाक्यांश में, यानी कि पूरा पूरा जब उस चीज को हम लिखते हैं मतलब कि पूरी स्पेलिंग के साथ में, तब वो इसके अपोजिट हो जाएंगे, एंटोनिम में आ जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। नासा इज एन एक्रोनिम फॉर नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब कई लोगों को तो पता होगा कि नासा की फुल फॉर्म क्या है, जिसको नहीं पता है जी, नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या हो गया, NASA, ये हो गया जी एक्रोनिम, ठीक है। और जो ये फुल फॉर्म है, ये फुल फॉर्म क्या हो गए, फुल फॉर्म को हम किस किस फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, आपको पता है ना। ये हमने इसमें एंटोनिम्स में क्या देखा है, फुल फॉर्म भी बोल सकते हैं, एक्सटेंडेड नेम भी बोल सकते हैं, इसको एलोब्रेशन भी बोल सकते हैं। और फ्रेज नहीं आएगा, फ्रेज वो होता है जिसमें हम अपनी बात को कविता के रूप में दिखाते हैं या किसी पर्टिकुलर लाइन के रूप में दिखाते हैं, बट ये तो नाम है। क्लियर, समझ में आया। नेक्स्ट वर्ड है फोर्थ नंबर का, एक्रो से बनने वाला एक्रोपोलिस। एक्रोपोलिस का मतलब होता है, देखिए एक्रोपोलिस जो वर्ड है वो यूज किया जाता है जगह के लिए, प्लेस के लिए। तो एक्रोपोलिस एक ऐसा किला, आप किला समझ लीजिए, जो ऊंचाई पर स्थित होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एक्रोपोलिस, पुराना किला। तो हिंदी में प्राचीन किलेबंद शहर या ऊंचाई पर स्थित किले को हम क्या बोलते हैं, एक्रोपोलिस। सिनोनिम्स, सिटाडेल, सिटाडेल का मतलब किला ही होता है, तो ये तो आप डायरेक्ट वैसे ही मार्क कर सकते हैं। फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब गढ़, आपने देखे थे ना पहले, एक किले के अंदर पूरा शहर बस जाता था, लोग भी वहां पर रहते थे और राजा भी वहीं पर रहते थे, उनका व्यापार भी वहीं पर चलता था, और साइड में इनकी एक बाउंड्री कर दी जाती थी कि कोई भी बाहर से इस किले के अंदर नहीं घुस सकता। तो ये क्या हो गया, ये गढ़ हो गया उस चीज का, फोर्ट्रेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होल्ड, दुर्ग, इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, राजा का अच्छे से वो चलता था, सिक्का चलता था, तो स्ट्रॉन्ग होल्ड था। फोर्ट, फोर्ट का मतलब किला होता है। फोर्ट और सीटाडेल दोनों का मतलब किला ही होता है। फोर्ट्रेस गढ़ को ही कहते हैं, यानी कि उसका जब प्रभुत्व दिखाना होता है किसी चीज का कि वो कितना शक्तिशाली है, तब हम यूज करते हैं फोर्ट्रेस वर्ड। क्लियर। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, प्लेन, ये क्या है, ये हाइट पर है किला। लेकिन जब प्लेन की बात करते हैं, हाइट ना होकर, यानी कि हिल ना होकर, सिंपल प्लेन एरिया में होता है, तो हम समतल बोलते हैं। फील्ड, मैदान, मैदान भी कैसे होता है, आपने देखा होगा कोई भी मैदान होता है तो सिंपल प्लेन एरिया में होता है ना। ओपन एरिया, खुला एरिया होता है। वैली, घाटी, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस इज अ सिंबल ऑफ एंशियंट ग्रीक कल्चर, यानी कि एथेंस जो प्लेस है उसका एक्रोपोलिस है, पुराना किला, केस का सिंबल है, इज अ सिंबल ऑफ एंशियंट ग्रीक कल्चर, पुराने जो ग्रीक कल्चर है उसका प्रतीक है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, एक्रो से बनने वाला एक्रिड। एक्रिड वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो हमारे टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। और टेस्ट कैसा जी, या तो बहुत ज़्यादा तीखा या बहुत ज़्यादा कड़वा। जब भी आपको किसी चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा तीखा, बहुत ज़्यादा मिर्ची है उसमें, या बहुत ज़्यादा कड़वा, यानी कि आपको पता है ना कड़वे का टेस्ट तो कड़वा ही होता है, तो यह ऐसा लगेगा, तो यू कैन यूज द वर्ड एक्रिड। क्लियर। सिनोनिम देख लेते हैं। पंजेंट, पंजेंट का मतलब होता है उसका टेस्ट इतना तीव्र है, यानी आपसे ना तो आपने एक सिप लिया, अब वो सिप आपसे
निगला ही नहीं गया, आपको उसको थूकना ही पड़ा, ठीक है। तो वो उसका इतना गंदा टेस्ट है, इतना तीखा या कड़वा हो सकता है, देखो पंजेंट के अंदर आ जाएगा। बिटर, कड़वा, हार्श, कठोर, सोर, खट्टा। तो यानी कि किसी भी फॉर्म का या कड़वा, तीखा, खट्टा आ जाता है एक्रेट के अंदर, जिस चीज को हम निगल नहीं सकते, बिल्कुल भी पी नहीं सकते, हमारे मुंह से अंदर नहीं जाएगा, ठीक है। एंटोनिम क्या हो जाएंगे? एंटोनिम अपोजिट हो जाएगा स्वीट, मीठा, माइल्ड, मुलायम, यानी कि ये टेस्ट में भी हो गया, ठीक है, और ये किसी चीज में भी हो गया। एक चीज को आपने पकड़ा, वो इतना गंदा है, उसको टेस्ट टच कर रहा भी नहीं जा सकता, उसको इतना हार्श है वो टच करने में, ठीक है। लेकिन इसका अपोजिट क्या हो गया? प्लीजेंट, सुखद है, मुलायम है वो चीज, ठीक है। स्मूथ, नरम है। तो ये टेस्ट के लिए भी और थिंग्स के लिए भी यूज हो सकता है एक्रेट वर्ड। क्लियर? एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एक्रिड स्मेल ऑफ स्मोक फिल द रूम। अब किसकी एक्रिड स्मेल? बहुत गंदी तीखी स्मेल किसकी? स्मोक की, धुएं की, उसने रूम को भर दिया। तो एक्रिड का मतलब आपको समझ में आया होगा, एक्रीमोनी। एक्रीमोनी का मतलब होता है जी किसी के प्रति शत्रुता होना, करवाहट होना, ठीक है। तो हम जब दो पर्सन या दो पार्टीज या टू फैमिलीज, कोई भी दो फ्रेंड आपस में जब शत्रुता रखते हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं और इतनी ज़्यादा कठोर व्यवहार एक दूसरे को दिखाते हैं कि एक दूसरे को देखना भी नहीं चाहते हैं और एक दूसरे की बात को हमेशा काटते हैं, देयर वी कैन यूज द वर्ड एक्रोमनी, ठीक है। हिंदी में मतलब कटुता, कड़वाहट। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बिटरनेस। बिटरनेस यानी कि कड़वाहट है, वो बिल्कुल भी एक दूसरे की बात को नहीं सुनते हैं, उनके रिलेशनशिप खराब हो चुके हैं, बिटरनेस हो चुके हैं। हॉस्टेलिटी। हॉस्टेलिटी का मतलब भी हुआ, मैंने पहले ही पढ़ चुके हैं हम। हॉस्टेलिटी का मतलब हॉस्टल से लगाना है कि हॉस्टल में हमेशा जो फ्रेशर्स की रैगिंग की जाती है उनके द्वारा, सीनियर्स के द्वारा, तो आपस में क्या होती है, जो उनकी शत्रुता हो जाती है, तो हॉस्टेलिटी, ठीक है। रिसेंटमेंट। रिसेंटमेंट जब इनकी शत्रुता की जाती है तो फिर इनमें क्या फैल जाता है? असंतोष फैल जाता है, रिसेंटमेंट हो जाता है, गुस्सा बढ़ जाता है, एंगर बढ़ जाता है। तो ये सब इनके बीच में क्या हो गया? अब दोनों पर्सन्स के बीच में या दो ये सीनियर्स और जूनियर्स के बीच में क्या हो गया? एक्रीमनी हो गया। अब इसमें से हो सकता है दो दो ऐसे लोग हों जिनके एक ऐसा पर्सन हो जिसके साथ बहुत गंदा बिहेवियर किया गया है। अब ये क्या करेगा? इसके माइंड में इनके खिलाफ तो हो गई शत्रुता, यानी कि वो हॉस्टेलिटी दिखाएगा, अपनी एक्रोमनी दिखाएगा, वो उसको देखेंगे भी राजेंगे, और जब ये सीनियर बनेगा तो ये भी अपने जूनियर्स के साथ में वही बिहेवियर करेगा। इसीलिए जो रैगिंग है उसको बिल्कुल ही बैन कर दिया गया है। अब कॉलेज में उसके लिए पनिशमेंट भी दी जाती है, ठीक है। एंटोनिम हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। इसमें शत्रुता दिखाई जा रही है, इसमें प्यार दिखाया जाएगा। तो काइंडनेस, दयालुता, हार्मनी, सामंजस्य, स्वीटनेस, माधुर्य और पीस, शांति, यानी कि ऐसे कार्य जिससे दोनों के बीच में या फैमिलीज या पर्सन्स किसी के भी बीच में जब शांति स्थापित होती है, फ्रेंडशिप बनती है, तब हम वर्ड यूज करते हैं काइंडनेस, हार्मनी, स्वीटनेस या पीस। क्लियर? एग्जाम्पल। द डिबेट वॉज फिल्ड विद एक्रीमनी बिटवीन द टू पार्टीज। अब जो डिबेट हुई थी, ठीक है, वो डिबेट किससे भरी थी? उस डिबेट में एक्रीमनी थी, यानी कि बहुत ज्यादा शत्रुता थी, किसके बीच में? दो पार्टीज के बीच में। आपने देखा होगा एक न्यूज चैनल वालों ने बीजेपी को बिठा लिया और एक न्यूज चैनल वाले ने, वो मतलब एक न्यूज चैनल वाला है, इसने बीजेपी और कांग्रेस को बिठा के एक 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 पर्सन है उसको बिठा के और एक मुद्दा दे दिया, करप्शन। तो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करेंगे। अब जिसका सिद्ध हो रहा होगा तो वो दूसरे पर्सन को क्या करेगा? हेट करेगा। क्लियर? सो नेक्स्ट वर्ड एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस भी एक्रीमनी से ही बना है। एक्रीमनी मैंने देख लिया अभी कि एक्रीमनी पर्सन के लिए यूज किया जाता है जब उनके रिलेशनशिप अच्छा नहीं होता। तो एक्रीमोनियस क्या है? एक्रीमोनियस भी वही है, वो उसके बिहेवियर को शो करता है। अब कैसा बिहेवियर? बहुत ही तीखा बिहेवियर या फिर कटु बिहेवियर, ठीक है। सिनोनिम क्या हो जाएंगे? बिटर, कड़वा, कॉस्टिक, कटु। न्यू वर्ड है, अच्छा वर्ड है, कॉस्टिक, मार्क कर लीजिएगा। एंगर, गुस्सेल या हार्श, कठोर। जब भी किसी का बिहेवियर को हमने कि भाई उसका बिहेवियर बहुत ही हार्श था, उसका बिहेवियर बहुत ही, वो एंग्री मैन दिखा रहा है अपने आप को, ही इज एन एंग्री मैन, यानी कि गुस्सेल बिहेवियर को शो कर रहा है, उसका कॉस्टिक बिहेवियर है, उसका बोलते हैं ना कई बार उसका कॉस्टिक बिहेवियर है, एरोगेंट बिहेवियर है। तो ये सभी किस में आ जाता है? एक्रीमोनियस में आ जाता है। इसके अपोजिट एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? जेंटल, काइंड, दयालु, पीसफुल, शाम। ये सब तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गंदा नेगेटिव बिहेवियर आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव बिहेवियर आ रहा है, तो वो इसके एक्रीमोनियम्स के
एंटोनिम्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द डिस्कशन टर्न एक्टिमोनियस एज टेम्पर्स फ्लेयर्ड। तो जैसे ही गुस्से भड़क गए, चर्चा कैसी हो गई, चर्चा बहुत शत्रुता में बदल गई। ठीक है, कि जैसे ही वो आपस में लोग भड़के, उनको गुस्सा आया किसी बात पर, तो उनकी चर्चा भी कैसी हो गई, वैसी ही हो गई। नेक्स्ट वर्ड है एक्रोस्टिक। एक्रोस्टिक का मतलब होता है, एक्रोस्टिक देखिए जी, यूज की जाती है राइटिंग में, वो किसी भी कविता के लिए या कोई भी निबंध वगैरह, तो उसके जब शॉर्ट का हम कोई भी ऐसी चीज कहते हैं ना, हमने एक ऐसी चीज अंडरलाइन की है जिसपे छोटी लाइन है, पूरे पहरे में एक ऐसी लाइन है जिस पर हमें क्या आ रहा है, फीलिंग्स आ रही हैं। हो सकता है ये पॉजिटिव फीलिंग्स भी हो सकता है नेगेटिव फीलिंग्स भी हो, हमारे इमोशंस को जोड़ रही हो। तो कोई भी ऐसी, जैसे कि आप मोटिवेशनल लाइंस चुनते हैं, तो मोटिवेशनल लाइंस जो कविताएं होती है उसमें क्या है, आप वो लाइंस दो लाइंस से होंगी, लेकिन आप अपने आप को कनेक्ट कर लेते हैं कि ये लाइंस तो मेरे से ही रिलेटेड है। जब आप उस चीज़ को कलेक्ट कर लेते हैं, और अगर वो चीज़ जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव या नेगेटिव फीलिंग दे रही है, तो फिर किस में आ जाएगा जी, वो आ जाता है आपकी एक्रोस्टिक में। ठीक है, एक्रोस्टिक की हिंदी मीनिंग होगी अक्षर पंक्ति, एक्रोस्टिक कविता, कोई भी एक लाइन या फिर किसी भी चीज का मेन वर्ड जो होता है एक्रोस्टिक में आ गया। सिनोनिम्स हो जाएंगे वर्ड पजल, जो पहेलियां पूछी जाती हैं। पहेलियां में क्या होता है, दो लाइन होती है और फिर पूछते हैं बताओ कौन, तो एक पर्सन का वो जवाब होता है। तो पहेलियां, पजल, एनाग्राम, शब्द रचना, साइफर, कूटलेख। कूटलेख क्या होता है, जब वो आप कोड्स में लिखते हैं, जो किसी और को समझना है, जिसके लिए कोड्स है उसी को समझ में है, तो वो साइफर कहलाता है। तो वो ये सब क्या है, आ गए एक्रोस्टिक हो गए, यानी कि किसी लंबी लंबी लाइनें को ना लिखकर शॉर्ट में अपनी बातों को समझा देना, शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्ट लाइन में, तो अक्षर पंक्ति में। ठीक है, एंटोनिम्स हो गया लंबी लंबी लाइनें, यानी कि ऐसे, निबंध, प्रोस, गद्य, टेक्स्ट, पार्ट, सेंटेंस, वाक्य, पूरी पूरी अपनी लाइनों को लिखना इसका अपोजिट हो जाता है। एक्रोस्टिक छोटी फॉर्म, एंटोनिम्स में बड़ी फॉर्म। एग्जाम्पल, शी रॉट एन एक्रोस्टिक पोयम where each line started with the letter of her name। उसने क्या लिखी, एक ऐसी कविता लिखी, एक ऐसी कास्टिक पोयम लिखी जिसमें हर लाइन उसी के नाम के लेटर से शुरू होती थी। ये भी एक क्रिएटिविटी है वैसे तो, आप भी ट्राई कर सकते हैं। तो नाइन वर्ड इज, हाँ जी, नाइन वर्ड इज एक्रोनिम। एक्रोनिमिक का मतलब होता है वही जो हमने एक्रोनिम देखा था, उसी से बना है एक्रोनिमिक। एक्रोनिमिक का मतलब होता है अपने नाम को, किसी भी नाम को छोटा रूप देना, शॉर्ट फॉर्म में लिखना, वही मीनिंग होता है एक्रोनिमिक का। हिंदी में संक्षिप्त नाम से संबंधित हो गया। सिनोनिम्स हो गए इसके, एब्रीविएशन, वही एब्रीविएटेड कर दिया इन्होंने, शॉर्ट फॉर्म, छोटा, इनिशियल, प्रारंभिक। कंडेंस्ड, संकुचित, नया वर्ड है कंडेंस्ड। कंडेंस का मतलब भी संकुचित होता है, तो वो एक्रोनिमिक का आ गया। एंटोनिम्स हो जाएंगे फुल फॉर्म, फुल लेंथ, डिटेल्ड, एक्सटेंडेड, कंप्लीट। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैनी टेक कंपनीज यूज एक्रोनिमिक नेम टू सिंप्लीफाई देयर ब्रांडिंग। वो क्या करते हैं, बहुत सारी जो टेक कंपनीज होती है, तकनीकी कंपनीज होती हैं, वो शॉर्ट नेम यूज करती हैं अपने आप को। आपने देखा होगा ना, आईटी लिख देते हैं पूरा पूरा नहीं लिखकर, तो एक्रोनिमिक यूज करते हैं ताकि उनका नाम जो है बड़ा हो सके। ठीक है, लास्ट वर्ड है हमारा एक्रोड्रोम। एक्रोड्रोम देखिए जी, लीफ के लिए यूज होता है, पत्तियों के लिए यूज होता है। जो पत्तियों की नसें होती है जहाँ से शुरू होती है, तो उसको हम बोलते हैं, यहाँ से जैसे शुरू होंगी तो इसको बोलते हैं एक्रोड्रोम। सिनोनिम्स क्या हो गया, टॉप विंड, शीर्ष नस युक्त, अपेक्स ड्राइवन, शीर्ष शिखर प्रेरित, पॉइंटेड नुकीला, और टर्मिनल अंतिम, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे नुकीले नुकीले पॉइंट होते हैं, जहाँ से पत्तियों की वो शुरू हो जाती है, उसको हम बोलते हैं एक्रोड्रॉम। ठीक है, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे बेस, वेंड, आधार, नसयुक्त, यानी कि जो बीच की लाइनें होती है, आपने देखा ना अभी लीव्स ऐसी बनती है, तो इसमें जो बीच की ये वेन्स होती हैं इसको बेस वेन्स बोलते हैं। रूट वेंट जो यहाँ से निकल रही है, इसकी जहाँ से ये निकल रही है इसको रूट वेंट बोलते हैं। ठीक है जी, बेसल, आधारिक, जो इसका आधार है, ये जो साइड का हो गया, ठीक है, ये वाला डिजाइन। और बॉटम ड्राइवन, यानी कि नीचे से प्रेरित होता है, जहां से ये निकल रहा है, ये वाला बॉटम ड्राइवन। तो ये सब इसके अपोजिट हो जाएंगे। एग्जाम्पल, द लीव्स हैव एन एक्रोड्रॉम वेनेशन पैटर्न स्टार्टेड
फ्रॉम दी टिप, टिप से स्टार्ट होने का कैसा पैटर्न होता है, ऐसे ऐसे शुरू करते हैं ना, पहले एक ये लाइन निकलती है, फिर यहीं से ऐसे, फिर ऐसे, यहीं से स्टार्ट होता है ना, तो ये हो गया एक्रोड्रम। क्लियर? तो ये थे हमारे 10 वर्ड्स रिलेटेड टू एक्रो, और हमने इसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी डिस्कस करे। उम्मीद है कि आपको ये वर्ड समझ में भी आए होंगे। साथ में मार्क जरूर कर लीजिएगा जो डिफिकल्ट वर्ड्स लिखते हैं और लगते हैं आपको। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून।